आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रेनाट कैसे पर। देखिए, सभी को होली मना चुके हैं। सभी को हमारी तरफ से होली की पहले से शुभकामनाएं दी जा चुकी थी। होली ख़त्म हो चुकी है। तो आइए अब आज से स्टार्ट कर रहे हैं आपका मॉडर्न हिस्ट्री, जहां से हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था चारों आपके एंग्लो मैसूर वार हो गए थे। और अब इसी में हम आपको एक लास्ट पॉइंट जो रह गया था वो बताने जा रहे हैं। देखिए, अंग्रेजों ने मैसूर की जो गद्दी पे बैठ करके कृष्णराज को बना बैठा दिया था। पूरब का राज्य हमारे कदमों में वेलेजली ने बोला था। और मैसूर को जीतने की खुशी में लॉर्ड समाज ने जो है उनको मार्वेसिस की उपाधि दे दी थी। तो आइए अब हम देखते हैं पंजाब। देखिए, पंजाब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके मॉडर्न हिस्ट्री में। मुगल काल में समृद्ध और उपजाऊ पंजाब प्रांत की राजधानी क्या थी? लाहौर, जो कि अब पाकिस्तान में है। देखिए, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने जो 1699 व्यक्तिगत गुरुत्व के सिद्धांत को खत्म कर खालसा पंथ की स्थापना किसने करी थी? गुरु गोविंद सिंह ने। पूछा जा सकता है आपसे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। फिर क्या है, गुरु गोविंद जी की मृत्यु के बाद गुरु की परंपरा जो है समाप्त हो गई। तो उसके बाद उनके शिष्य थे बंदा बहादुर। ये नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बंदा बहादुर ने सिखों का नेतृत्व संभाला। बंदा बहादुर के बचपन का नाम लक्ष्मण देव था। वैराग्य ग्रहण करने के कारण इन्हें माधवदास बैरागी भी कहा गया। इंपॉर्टेंट है। अंदर से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लक्ष्मण देव जी का नाम। नांदेड़ नामक स्थान पर इनकी गुरु गोविंद सिंह से मुलाकात होती है। मुलाकात के बाद ने स्वयं को गुरु का बंदा, इसीलिए इनको बंदा बहादुर कहना कहा जाता है। अब देखिए क्या होता है, बंदा बहादुर गुरु बख्श सिंह, गुरु गोविंद द्वारा जो है इनको नाम दिया गया था। सिखों का पहले राजनीतिक नेता थे। इन्होंने प्रथम सिख राज्य की स्थापना करी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसने पंजाब के सिख किसानों को एकत्र कर मुगलों से लगातार 8 वर्ष तक संघर्ष किया था। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बंदा बहादुर को उसके शिष्य सच्चा बादशाह अथवा सच्चा सम्राट भी कहते थे। फिर क्या है, 1716 मुगल बादशाह फरुख सियाह द्वारा जो है बंदा बहादुर समेत उनके पुत्रों की हत्या कर दी जाती है। फरुख सियाह, अब देखिए मुगलों ने क्या किया था। मुगलों ने क्या क्या किया है ये आप खुद ही देख सकते, इतिहास पहले से ही बता रहा है। तो क्या किया इन्होंने? हत्या कर दी। जकरिया खान द्वारा जो है इन सभी को जो मार दिया जाता है, जकरिया खान द्वारा फैजलपुर के कपूरा सिंह को जो है जमींदार नवाब के रूप में मार दिए। कपूर के नेतृत्व में ही पंजाब के सिख कृषक जो पृथक पृथक जत्थों बटे हुए संगठित कर खालसा पंथ की पूरी इन्होंने स्थापना कर दी, अस्तित्व में आ गया था। 1753 में दल खालसा ने आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए राखी प्रथा शुरुआत करी थी। दल खालसा को कपूर की मृत्यु के बाद जस्सा सिंह अहलूवालिया ने किया। ये इतना इंपॉर्टेंट फेज नहीं था। 12 स्वतंत्र मिसलों में ये बट गया था। अब मिसलें इंपॉर्टेंट हैं। अब मिसले में क्या होता है, देखिए उस टाइम जैसे इस टाइम आपकी वो होती है सर, मिसले होती है जैसे भंगी मिसल, निशानिया मिसल, रामगढ़िया, नक्कई मिसल, अहलूवालिया मिसल, कन्हैया मिसल, करोड़ सिंह तथा मिसल। ये इतनी मिसलें, फिजलपुरिया, पुलकिया, दनई मिसल। मिसलों में सबसे अधिक भंगी, सबसे अधिक भंगी मिसल सबसे अधिक शक्तिशाली थी। मतलब जातियों में इनको बांट दिया गया था। यहाँ से मिसलें ये थी। अब पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद मराठों के शक्तिहीन होने तथा मुगल बादशाहों कमजोर सिखों का गौरवपूर्ण का इतिहास शुभारंभ अब हो गया था। अब देखिए 1764 में अमृतसर में देग तेग व लेख युक्त शुद्ध चांदी के सिक्के चलाए, जो पंजाब के सिख संप्रभुता की उदाहरण थे। उत्तरवर्ती मुगल शासकों द्वारा अहलूवालिया मिसल के संस्थापक सरदार जस्सा सिंह को जो है सुल्तान कौम की उपाधि प्रदान करी गई थी। पूछा जा सकता है। पंजाब में पटियाला, नाभा तथा जींद रजवाड़ों की स्थापना फुलकिया मिसल द्वारा जो है करी गई थी। अब होता क्या, देखिए आधुनिक पंजाब के निर्माण के श्रेय चकिया मिसल को दिया जाता है। इसी मिसल में रणजीत सिंह का जन्म हुआ। ठीक है। अब देखिए यहाँ से शुरू हो रही है, इसलिए आपको मिसलें बताई गई थी। चकिया मिसल के प्रमुख महा सिंह के पुत्र रणजीत सिंह थे। भारत के सबसे गौरवशाली, बहुत ही महान शासक हुए। रणजीत सिंह का जन्म पूछा जाता है 2 नवंबर 1780 को हुआ था। 1792 से 1839 तक ये रहे थे। 1792-97 तक इन्होंने परिषद के नियंत्रण में रणजीत सिंह ने शासन किया। इनकी माँ राजकौर, सास सदा कौर और दीवान लखपत राय शामिल थे। अब काबुल के शासक थे जमन शाह, जो कि अब्दाली का पुत्र ने रणजीत सिंह से उनके महत्वपूर्ण सैन्य सेवाओं के राजा की उपाधि प्रदान करी थी। अब्दाली के बेटे ने करी थी। फिर 1799 से 805 के बीच रणजीत सिंह ने भंगी मिसल के अधिकार से लाहौर अमृतसर को छीनकर लाहौर को अपनी राजधानी किसने बनाया था? रणजीत सिंह ने। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है।
अंग्रेजी तथा विरोधी सिख राज्यों के भय के रणजीत सिंह ने 1809 लॉर्ड मिंटो के दूत चार्ल्स मेटकाफ से अमृतसर की संधि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चार्ल्स मेटकाफ से अमृतसर की संधि, अमृतसर की संधि द्वारा रणजीत सिंह के सतलज नदी के पूर्वी तट पर विस्तार को सीमित कर दिया गया था और उत्तर में विस्तार राज्य की छूट दे दी गई थी। ये इन्होंने अंग्रेजों से थोड़ा संधि करी। उत्तर पश्चिम में अपने राज्य का विस्तार रणजीत सिंह ने जो 1809 में कांगड़ा, 1809 में जो है कांगड़ा, 1818 में मुल्तान, ये इंपॉर्टेंट है। 19 में कश्मीर तथा 23 में पेशावर पर अधिकार कर लिया था, इंपॉर्टेंट है। राजा रणजीत सिंह को अफगान शासक शाह शुजा से वही प्रसिद्ध कोहिनूर, आप देखिए कोहिनूर हीरे की कहानी हमने को पहले बताई थी, फिर बताई। कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था किससे? शाह शुजा, अफगानिस्तान की तरफ से मिला था ये। तो कोहिनूर हीरे इतिहास मैं आपको पहले भी बताया था मध्यकालीन भारतीय इतिहास में, अब फिर हम आपको रिपीट कर रहे हैं ना। जिन्होंने नहीं देखा हो जाकर के प्लेलिस्ट आपके लिए कमेंट बॉक्स में और आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा रहता है लिंक, उसको जाकर के पुरानी वीडियो जरूर देखें। नादिर शाह जो है इसको लूट कर ले गया था। सिख राज्य के संस्थापक रणजीत सिंह को शेर पंजाब, किंग ऑफ लायन की उपाधि मिली। 27 जून 1839 को इनकी पक्षाघात से मृत्यु हो गई। अब इनका प्रशासन कैसा था देखिए। राजा रणजीत सिंह की स्थायी सेना को भारत की पहली आधुनिक सेना माना। उनकी सेना फौजे आइन सिख खालसा सेना के नाम से जानी जाती थी। रणजीत सिंह ने लाहौर में तोप का निर्माण कारखाना खुलवाया था, जिसमें मुस्लिम तोपची नौकरी पर रखे गए थे। रणजीत सिंह ने अपनी सरकार को सरकार खालसा का भी नाम दिया। देखिए इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, क्वेश्चन है। अपने द्वारा चलाए गए सिक्कों को नानकशाही सिक्के किसने चलाए थे? रणजीत सिंह ने, क्वेश्चन बनता है। रणजीत सिंह द्वारा राज्यों प्रांतों में बटा था जो नाजिम के नियंत्रण में रहता था। प्रांत जिलों में बटा था और जिला कारदार के अधीन होता था। रणजीत सिंह के सर्वाधिक विश्व प्रसिद्ध हरि सिंह नलवा, दीनानाथ ये वित्त मंत्री थे। फकीर अजुद्दीन विदेश मंत्री थे। यूरोपीय फ्रांसिस विक्टर जोकिम ने रणजीत सिंह को एक असाधारण पुरुष, छोटे पैमाने पर एक बोनापार्ट कहा था, इंपॉर्टेंट है। रणजीत सिंह ने अपने नियमित घुड़सवारों को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षण देने हेतु 1822 में फ्रांसीसी जनरल एलार्ड को नियुक्त किया। रणजीत सिंह ने अपनी पैदल सेना को प्रशिक्षण देने हेतु इटालियन सेनापति बांतुरा को नियुक्त किया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। रणजीत सिंह की सेना को फौजे खास कहा गया और इसके तोपखाने का जो मुखिया होता था इलाही बख्श होता था। कौन होता था? इलाही बख्श। अब देखिए फ्रांसिस जो कोर्टर थे, कोर्ट और गार्डनर, रणजीत सिंह के तोपखाने का पुनर्गठन भी किया था। ऑकलैंड, ये इंपॉर्टेंट, इन्हीं के टाइम जो है रणजीत सिंह की जब सेना देखी लॉर्ड ऑकलैंड ने, तो संसार की सबसे सुंदर फौज भी कहा था। क्यों? क्योंकि उसकी विशालता और इसकी जो एकजुटता होती थी वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती थी। आपको ऐसा लगता था कि 100 सैनिक भले हैं लेकिन वो 1000 के बराबर होते, तभी बोलते नहीं है 1.25 लाख ते बांझ लड़ावा ता गोविंद सिंह नाम धरावा। तो गुरु गोविंद सिंह के टाइम से वो चल रहा था कि 1.25 लाख से एक एक सिख तब लड़ लेता था। और ऐसा हुआ भी था कि एक आपकी लड़ाई थी, आपने इसे मूवी भी देखी थी, तो उसमें 16 शायद 21 या 16 सिख थे जिन्होंने 10,000 या 10,000 सैनिकों और मुगल सेनाओं का भी उन्होंने सामना किया था। महाराजा रणजीत सिंह अनपढ़ थे। जाट राजा सूरजामल उनके खास मित्र थे। रणजीत सिंह की समाधि कहाँ है? लाहौर में, पूछा जा सकता है। 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उसके पुत्र दिलीप सिंह बैठते हैं और उसके बाद 3 अयोग्य अधिकारी, यही यहाँ पे पतन होने लगता है, खड़क सिंह, नौनिहाल सिंह और शेर सिंह। अब इसके बाद देखिए महाराजा रणजीत सिंह के दिलीप सिंह जो है राजमाता इंद्रगिन के संरक्षण में थे और यह प्रतिशासन में सिंहासन रूढ़ हुए थे। दिलीप सिंह के समय अंग्रेजों ने पंजाब पर आक्रमण किया, परिणाम स्वरूप फर्स्ट एंग्लो सिख वार होता है। दिलीप सिंह के टाइम फर्स्ट एंग्लो सिख वार 1845 लाहौर पर अधिकार कर लिया। इस समय लाल सिंह वजीर के पद पर, तेजा सिंह दिलीप सिंह की सेना के कमांडर पे थे। लॉर्ड हार्डिंग गवर्नर जनरल था। कौन से थे? लॉर्ड हार्डिंग। और लॉर्ड हार्डिंग यही सेकंड जब आते हैं तो दिल्ली को राजधानी बनाते हैं 1911 में। लॉर्ड गाफ द्वारा इस युद्ध के समय भारत के प्रथम सेनापति भी थे लॉर्ड गाफ। अंग्रेजी सेना ने सर ह्यूगफ के नेतृत्व में 13 दिसंबर 1800 मुदकी नामक स्थान पर लाल सिंह के नेतृत्व सिख सेना को पराजित किया और 1846 में लाहौर पर अधिकार कर लेते हैं और लाहौर की संधि करनी पड़ती है। अमृतसर की संधि रणजीत सिंह से, लाहौर की संधि इनको करनी पड़ती दिलीप सिंह को। फिर लाहौर की संधि कब हुई? 8 मार्च 1846 को। इस देखिए 1846 को याद रखिएगा। 3 शर्तें थी,
पहले सिखों ने सतलुज नदी के दक्षिणी के सभी प्रदेश अंग्रेजों को सौंप दिए। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लाहौर दरबार पर 1.5 करोड़ रुपए का हर्जाना थोपा गया था। एक ब्रिटिश रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस को लाहौर में नियुक्त किया गया। सतलज तथा व्यास के बीच स्थित सभी दुर्गों पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। अब अंग्रेजों ने दिलीप सिंह को महाराजा तथा रानी जिंदन को संरक्षिका और लाल सिंह को वजीर के रूप में मान्यता प्रदान करी। लाहौर के आकार को सीमित करने के उद्देश्य से अंग्रेजों ने कश्मीर को जो है 50,000 रुपए में गुलाब सिंह को बेच दिया। अब देखिए कश्मीर का भी इतिहास यहाँ से। सिखों को कश्मीर को गुलाब सिंह को बेचना रास नहीं आया था। लाल सिंह के नेतृत्व में सिखों ने विद्रोह कर विद्रोह को कुचलते हुए अंग्रेजों ने सिखों को एक अन्य संधि करने पर मजबूर कर दिया। वो भैरोवाल की संधि थी। ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो हमने आपको जो तीन तीन संधियाँ बताई, अमृतसर की संधि, लाहौर की संधि और भैरोवाल की संधि, ये सिखों से हुई थी। संधि की शर्त दिलीप सिंह के वयस्क होने तक ब्रिटिश सेना लाहौर का प्रवास निश्चित कर दिया था। साथ ही लाहौर का प्रशासन सिख सरदारों की एक परिषद को महारानी झिंदन को 48,000 रुपये वार्षिक पेंशन के रूप में शेखपुरा भेज दिया था। अब होता है सेकेंड एंग्लो सिख वार। अब 1848-49 में होता है मुल्तान के सूबेदार मूलराज का विद्रोह था। इस टाइम चिलियान वाला का युद्ध इसको बोला जाता है। 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया। इसमें गफ कर रहे थे लॉर्ड गफ और सिख। इसमें भी अंग्रेजों को भारी क्षति लेकिन हो गई थी। लेकिन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे जो कि एक साम्राज्यवादी शासक था। डलहौजी क्या करता था, नेपियर को भेज करके प्रधान सेनापति बनाता है और गुजरात के युद्ध में बुरी तरह पराजित कर देता है। और इसी तरीके से तोपों का युद्ध भी कहा गया था। आपसे पूछा जाए तोपों का युद्ध कब हुआ था, गुजरात में। गुजरात का युद्ध जब हुआ था। इस युद्ध को जीतने के बाद डलहौजी ने 30 मार्च 1849 को चार्ल्स नेपियर पंजाब को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। अब देखिए कैसे पतन होता है एक उत्कर्ष होते हुए राज्य का। पंजाब के अंग्रेजी राज्य में विलय होने के बाद शासक लॉर्ड डलहौजी ने 1849 है ये सर हेनरी लॉरेंस, सर जॉन लॉरेंस और चार्ल्स मेस्ले की सदस्य 3 परिषद बनाई थी। अब क्या होता है, महाराजा दिलीप सिंह को अंग्रेजों ने 5 लाख रुपये वार्षिक पेंशन दी और शिक्षा ग्रहण करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया। वहीं दिलीप सिंह ने ईसाई धर्म को ग्रहण कर लिया। इसी समय दिलीप सिंह ने कोहिनूर हीरा जो है ब्रिटिश राजमुकुट में लगा दिया था, जहां वह आज भी सुशोभित है। तो ये था पंजाब राज का उत्कर्ष। उत्कर्ष क्या, उदय और अंत दोनों कह सकते हैं। तो अब आपको पता चला कि कैसे कोहिनूर हीरा यहाँ तक पहुँचा था। कैसे कोहिनूर हीरा आपका ब्रिटिश राज्य में पहुँचा। तो ये देखिए कैसे पहुँचता है। देखिए जिनसे मिला था रणजीत सिंह को मिला था। अब रणजीत सिंह के पुत्र दिलीप सिंह थे। दिलीप सिंह जब पूरा हार जाते हैं तो वो क्या करते हैं, दिलीप सिंह जी जो है ये देखिए दिलीप सिंह जी जो है इनको जो है अंग्रेज हरा देते हैं गुजरात के युद्ध में फाइनली, और अपने राज्य में विलय कर लेते हैं। और जब विलय कर लेते हैं तो दिलीप सिंह को उनकी महारानी जो थी, उनकी माताजी रानी जिंदन के साथ इंग्लैंड भेज देते हैं। इंग्लैंड जब भेजते हैं वहाँ वो ईसाई क्रिश्चन अपनाते हैं और क्रिश्चन अपनाने के साथ ही अपनी महारानी क्रिश्चन को जो है राजमुकुट में उनके लगा दिया जाता है, और तब से वो आज भी वहीं पे है। तो आप समझ में आ गया होगा कि कोहिनूर हीरा कैसे पहुंचा ब्रिटेन। ठीक है, तो ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो, बिल्कुल अच्छा लग रहा होगा क्योंकि ऐसा कंटेंट दिया जा रहा है। तो वीडियो को आपको लाइक करना है, खूब सारा शेयर करना है। क्लासेस आपको बीच में आपके फेस्टिवल की वजह से आपको नहीं मिल पाई थी, हम भी चाहते फेस्टिवल आप अच्छे से मना लें। और अब आपका SSC CHSL का एग्ज़ाम आज से शुरू हो गया है, तो जिनका भी एग्ज़ाम है वो आराम से रिवीजन। तब तक के लिए धन्यवाद।